हेलो गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंसवानी अकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, उसका तैयारी कैसे करनी है, कितना नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सारी चीजें बात करेंगे आप लोग को इस वीडियो में। सबसे पहले हमने 4 पॉइंट लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले में बात करेंगे फॉर्म कब आएगा, ठीक है, पूरा देखेंगे कि कब तक आता है फॉर्म इसका। इंट्रेंस कब होता है, ठीक है, पिछली बार कब हुआ था, इसके पहले बार कब हुआ था, तो सारी चीजें डिस्कस। कितना नंबर आपका हो जाए तो आपका सिलेक्शन फाइनली इसमें हो जाए, ठीक है, और तैयारी कैसे करनी है। हालांकि लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया भी था, लगभग 30-35 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था हंसवानी एकेडमी से। हालांकि रिव्यू बहुत सारे बच्चों का पड़ा है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो भेजे हैं वो पड़ा है मेरे पास, कहोगे तो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्म कब आएगा। ठीक है, फॉर्म कब आएगा, तो इसके पहले हम लोग बैक आते हैं। 2021 में फॉर्म कब आया था, ठीक है, 2021 की बात करेंगे। ठीक है, 2022 की बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे, 2024 की बात करेंगे, और 25 में कब आएगा फॉर्म इसकी बात करेंगे। तो ये सब डेटा मेरे पास है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2021 में कब आया था फॉर्म। देखो 2021 जो था उसमें कोविड का समय चल रहा था, वो कोविड चल रहा था, लगभग वही मार्च में आपका लॉकडाउन लगा था 22 मार्च से। ठीक है, उसमें तो बहुत सारे एग्जाम डिले हो गए थे, तो इसका भी एग्जाम जो फॉर्म इसका आता था लगभग अप्रैल में आ जाता था इसका फॉर्म। तो डिले होकर इसका फॉर्म आया था, इसका फॉर्म आया था आपका 21 में। हाँ, 8 जून 2021 को फॉर्म आया था। 8 जून 2021, 8 जून को इसका फॉर्म आया था 21 में। यहाँ पर थोड़ा डिले होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जून में एग्जाम होता है, तो एग्जाम जून में फॉर्म आ रहा था। कोरोना का टाइम चल रहा था उस समय, काफी प्रॉब्लम थी, इसलिए फॉर्म लेट आया था। फिर इसके बाद 2022 में जो इसका फॉर्म आया था, लगभग कोविड उस समय थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया था, तो इसका फॉर्म 2 अप्रैल, ठीक है, 2 अप्रैल को आया था इसका फॉर्म। 2 अप्रैल को आ गया था 2022 में। ठीक है, फिर 23 में इसका जो फॉर्म आया था वो आया था 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल, 11 अप्रैल को आया था। ठीक है, फिर 24 में कब आया था, 15 दिसंबर को ही आ गया था। दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर को आया था। 15 दिसंबर को आया था। और 25 में कब आएगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर फॉर्म तो अप्रैल में आता था, 24 में क्यों यहाँ मतलब 15 दिसंबर को आ गया। देखो, इसके पहले जो एग्जाम सेक्रेटरी थे वो डॉक्टर केवी सिंह थे, ठीक है, तो वो फॉर्म थोड़ा लेट निकालते थे, इसी टाइम पर देते थे, अप्रैल महीने में या मार्च के एंड में आता था। लेकिन जो एग्जाम सचिव चेंज हुए हैं, ठीक है, मिस्टर उमा शंकर वर्मा सर हुए हैं, तो उनका जो फॉर्म था वो दिसंबर में ही उन्होंने, एग्जाम सेक्रेटरी वही है यूएस वर्मा सर, तो उन्होंने 15 दिसंबर को ही फॉर्म रिलीज कर दिया। ठीक है, 15 दिसंबर को फॉर्म आ गया। लगभग आपके पास 4 महीना टाइम था फॉर्म भरने के लिए, इतना टाइम दिया गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को भरा था, बहुत सारे बच्चे छूट जाते थे, ठीक है, फॉर्म नहीं भर पाते थे, 1 महीना डेट होता था, तो उन्होंने लगभग 3-4 महीने तक टाइम दिया था बच्चों को भरने के लिए। तो इस 2025 में उमा शंकर वर्मा सर ही है, तो मान के चलो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, सेकेंड वीक दिसंबर, ठीक है, सेकेंड वीक दिसंबर में आप लोग का फॉर्म आ जाएगा 25 में। ठीक है, सेकेंड वीक्स में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम कब तक होगा, ठीक है, इसका डाउट आपका मिल गया। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, दिसंबर, ठीक है, सेकेंड वीक। एंट्रेंस कब होता है,
ठीक है। तो 21 में जो आपका एंट्रेंस हुआ था, कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ था। ये एंट्रेंस हुआ था आपका 24 और 27 अगस्त को। कोविड की वजह से डिले हुआ। ठीक है। यहाँ 22 में जो थोड़ा कोविड नॉर्मल हुआ, तो 28 और 30 जून के बीच में करा लिया गया था एंट्रेंस। ठीक है। 23 में जो आपका एंट्रेंस हुआ था, वो हुआ था 30 जून एंड 3 जुलाई को हुआ था। ठीक है। इसमें भी कई कोर्स चलते हैं, मैनेजमेंट का भी चलता है, उन लोग का भी होता है, तो डेट अलग अलग रहती है। फिर 24 में जो आपका एग्जाम हुआ था, वो हुआ था 26 और 29 जून को। ठीक है। और अगर हम 25 में माने, तो आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, थर्ड वीक जून। ठीक है। जून के थर्ड वीक में आपका एग्जाम होगा। ठीक है। ये एकदम कंफर्म कर लो कि जून में आपका एग्जाम होना ही होना है, और फॉर्म आपका दिसंबर में जरूर आ जाएगा। तो एंट्रेंस कब होगा? ठीक है, जून में, थर्ड वीक जून। ठीक है, जून में होगा। अब बहुत सारे बच्चे को डाउट होगा, सर कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा? देखो, आईआरटी जो है ये इकलौता है पूरे एशिया में, एक ही कॉलेज है इसका। ठीक है। पॉलिटेक्निक की ही डिग्री देता है ये। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक भी करवाता है, ये भी करवाता है, लेकिन यहाँ का जो डिप्लोमा होता है वो काफी मतलब फेमस होता है। और यहाँ पर प्लेसमेंट जो होता है भाई साहब, प्लेसमेंट प्लेसमेंट ये जो है 100% प्लेसमेंट है यहाँ पे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहता है अगर यहाँ से पढ़ लिया वो बेरोजगार नहीं रहता है, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट एडजस्ट हो जाता है उसका। अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ उसका, तो अगली बार उसका प्लेसमेंट करा देते हैं यहाँ के। ठीक है। ये प्लेसमेंट नौकरी की गारंटी रहती है, अगर इसमें आ गए तो नौकरी की गारंटी ही रहती है आईआईटी में। और सिलेक्शन कितने नंबर पे मिलेंगे? 75 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, 75 क्वेश्चन होते हैं। लग 25 आपका 25 फिजिक्स। ठीक है। ये कंफर्म नहीं रहता कि 25-25 रहते हैं। ठीक है। अब की बार जो हुआ ये बदलता रहता है। ठीक है, कभी, लेकिन मैथ के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। मैथ आपका लगभग आपका 35 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिला के आपका 40 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 35 क्वेश्चन मैथ के आपके रहेंगे ही रहेंगे, और ये दोनों मिला के तब 40 क्वेश्चन आपके होंगे। तो इसमें अगर हमने देखा है पिछली बार बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लगभग 30-35 बच्चों का हुआ, तो उनसे बात हुआ। ठीक है, लाइव में बहुत सारे बच्चे बताए, अगर आप 30 क्वेश्चन सही करते हो, एकदम राइट, ठीक है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। लेकिन अगर कोई बच्चा 40 क्वेश्चन एकदम सही करके आता है, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी होती होती है इसमें, 0.5 नंबर की निगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर कोई बच्चा 40 क्वेश्चन सही कर दिया, ठीक है, अगर वो 40 क्वेश्चन एकदम सही कर दिए, गलत उसमें नहीं है, 40 एकदम एग्जैक्ट सही है, तो उस बच्चे का कंफर्म है सिलेक्शन हो जाएगा। 40 क्वेश्चन वाले बच्चे सेफ मान के चले अपने आप को, उनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इस 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन को सही करने में हालत खराब हो जाती है अच्छे अच्छे की। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे नहीं कर पाओगे, तो आपको पढ़ाई एकदम नेक्स्ट लेवल पे करनी होगी। अगर नहीं करते हो तो भूल जाओ। और सिलेबस क्या रहता है? अब हालांकि तुम लोग के बोर्ड के भी एग्जाम का आ गया, यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ गया, तो आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी में हो रहा है। फरवरी के बाद आपका ये इंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, बोर्ड के साथ साथ इसकी भी तैयारी करते चलो, एक बुक ले लो। ठीक है। अब तैयारी की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा से तैयारी पर आते हैं। तैयारी कैसे करें? सबसे पहली चीज, बुक आपके पास किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए बुक बहुत जरूरी है। अरिहंत की बुक ले लो। ठीक है, ऑनलाइन परचेज कर लो या इलाहाबाद जाओ वहां से ले लो। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो देख रहे हो, हंसवाहिनी एकेडमी, हंसवाहिनी एकेडमी।
ठीक है, थोड़ा आप लोग की क्लासेस डिस्टर्ब थी, कल से आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर इसमें पढ़ा दिए गए हैं मैथ के। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो बच्चे परेशान हो रहे थे, उसके लिए तुम लोग परेशान मत हो। ठीक है, देखो ज्यादा ट्यूशन करने से ये फायदा नहीं होगा आपका। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने से, ज्यादा बुक सॉल्व करने से इससे आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, एक बुक को तुम 100 बार सॉल्व करो, 10 बार। ऐसा नहीं है 10 बुक से पढ़ा जाए, एक बुक को 10 बार सॉल्व किया जाए, तब उसे कहते हैं मतलब तैयारी। कि एक ही बुक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अरिहंत की बुक ले लो, अच्छे से तैयारी करो। और लास्ट टाइम में आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए परेशान मत होना, मैं उसके लिए नोट्स देने जा रहा हूँ तुम लोग को। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एकदम मतलब वन लाइनर नोट्स रहेगा। अगर जो बच्चा उससे पढ़ लिया, ठीक है, उसमें फालतू की चीजें नहीं रहेंगी, आपकी पूरे इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स और मैथ का नोट्स आप लोग को देने जा रहा हूँ। अभी आप लोग का मतलब नोट्स बनाया जा रहा है। ठीक है, उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन जा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको हंसवाहिनी एकेडमी पर ही मिलेगा। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाओ मेरे साथ। हंसवाहिनी एकेडमी आपको क्या, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको टेस्ट मतलब टेस्ट बुक जो होता है आपका टेस्ट सीरीज, उसमें कई सेट दे दिए जाएंगे आपको, पीडीएफ फॉर्म में भेज दिया जाएगा। आप प्रिंट आउट निकलवा कर अपना 3 घंटा का पेपर होता है। ठीक है, कितने, हाँ लगभग 3 घंटे का पेपर होता है। इसका देख कर बताता हूँ। ठीक है, वही 2.5-3 घंटे के बीच में ही है, देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आपको टेस्ट के लिए टेस्ट मतलब दे दूंगा, उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वो सिलेक्टेड रहेंगे। ठीक है, लगभग 10 सेट दे दूंगा, उसको खुद से तुम करना टेस्ट। आपको नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, क्लासेस वीडियो लेक्चर वो तो आपको मिल ही रहा है यूट्यूब पे। तो अच्छे से तन मन लगा के पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर आ गए तो भाई आपकी जिंदगी बदल सकती है। आईआईटी जो है फेमस कॉलेज है। ठीक है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, यहाँ पर नौकरी की गारंटी रहती है। तो आप कर सकते हो और इसके बाद गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो। ठीक है, एसएससी जेई जो पीडब्ल्यूडी में होते हैं, आरआरबी जेई, रेलवे, लोको पायलट, बार्क, इसरो, तो बहुत जगह पर आपका रास्ता खाली हो जाता है अगर आप यहाँ से पढ़ाई कर लेते हो। ठीक है, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। चलो ठीक है, फिर ये क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना।